गैस पर तो आपने कई बार बैगन की ये भरता बनाकर खाए होंगे, पर इस तरह चूल्हे जलाकर एक बार ये बैगन की भरता खाकर देखिए, आपको आपके गांव की याद आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैगन की भरता और वो भी बिल्कुल गांव जैसा। चलिए देरी किस बात की, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ एक बड़ा साइज का बैगन लिए हैं। आप देख सकते हैं बैगन कितना बड़ा है। तो चलिए अब हम इस बैगन को इस तरह से काट लगा लेंगे। तो ये बड़ा साइज का बैगन है, इसलिए हम इस बैगन में 4 से 5 बार ये इस तरह से काट लगाएंगे। और इस तरह काट लगाने के बाद अब हम इस बैगन में इस तरह एक एक लहसुन की कलियां को डाल देंगे। इस तरह आप बैगन में लहसुन को डालेंगे तो ये बैगन की भरता खाने में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनेगी। और बैगन को आप चीरा लगाते समय एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा बैगन में कीड़ा वगैरह है कि नहीं। मैं यहाँ एक पूरा लहसुन को ही बैगन में डाल दी हूँ और ये बैगन को 4 भाग में मैं काट लगाई हूँ। और लहसुन में यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ की हूँ। लहसुन आप आपके ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हाथों में लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और ये तेल को पूरे बैंगन में अच्छी तरह से मालिश करेंगे, मतलब पूरे बैंगन में अच्छी तरह से लगा देंगे। सरसों का तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बैगन को हम जब जलाएंगे तो बैगन काला नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। तो ये बैगन को और एक साइड से थोड़ा सा और मैं काट लगाऊंगी और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च मैं पहले डालना भूल गई थी, तो बाद में मैं इस तरह बैगन के एक साइड को काट लगाकर हरी मिर्च को इस तरह से डाल दूंगी। ये हरी मिर्च अच्छी तरह सीज भी जाएगा और खाने में भी टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब हम बिल्कुल गांव जैसा चूल्हे जला दिए हैं और ये बैगन को लेते हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ एक टमाटर को भी अच्छी तरह सरसों का तेल लगा दी हूँ। ये टमाटर को भी हम जलाएंगे। चूल्हे के ऊपर इस तरह से एक नेट रखेंगे और बैगन और टमाटर को अच्छी तरह से हम उलट पलट कर जलाएंगे और इस तरह जलाने से ये बैगन बहुत ही अच्छी तरह सीज भी जाएगी। पर हाँ, जो चूल्हे की फ्लेम है थोड़ा सा मीडियम में ही रखे, बहुत ज़्यादा हीट भी ना दे और बहुत ज़्यादा कम भी ये चूल्हा को ना जलाए। मीडियम में रखकर चूल्हा को जलाएंगे तो जो बैगन है अच्छी तरह सीज भी जाएगा और साथ ही साथ बैगन की जो ऊपर की छिलका है अच्छी तरह जल भी जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा उलट पलट कीजिए बैगन को। देखिए एक साइड थोड़ा सा सीज गया है तो इसलिए और एक साइड इस तरह से पलट देंगे। और ये जो बैगन जलाना है ये काम मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी तरह करती है। तो आप देख सकते हैं मेरी सासू माँ ही ये काम कर रही है। देख सकते हैं बैगन की कलर चेंज हो रहा है और बैगन थोड़ा सा सीज भी रहा है। और ये जो बैगन की भरता है फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर खाने में बहुत ही टेस्टी। देखिए ऊपर की जो बैगन की छिलका है अच्छी तरह जल गया है और बैगन भी अच्छी तरह सीज भी गया है। तो चलिए अब हम इसको उतार लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स बैगन और टमाटर अच्छी तरह सीज गए हैं और हमने चूल्हे से इसको निकाल लाए हैं। और हमने ये बैगन की भरता रात में किए हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि बाहर ही वो चूल्हा था। चलिए अब हम इस बैगन की ऊपर की छिलका को निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये छिलका निकल जाती है, पर हाँ गरम गरम ही इस छिलके को निकाल लीजिए तो ये छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आपने तो गैस पर कई बार बैगन की इस तरह भरता बनाकर खाए होंगे, पर चूल्हे पर ये भरता की जो स्वाद है वो गैस पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अगर चूल्हे की थोड़ा सा भी सुविधा हो तो एक बार इस तरह चूल्हे में बैगन की भरता बनाकर जरूर खाइए। फिर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे ये सिंपल सा बैगन की भरता आपको कैसी लगी। एक तरफ अगर चिकन मटन रखा जाए और दूसरी ओर ये बैगन की भरता रखा जाए तो आप चिकन मटन को भी इग्नोर करेंगे ये बैगन की भरता खाने के लिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये लहसुन भी अच्छी तरह सीज गया है और ये जो टमाटर है वो टमाटर की छिलका को भी हम निकाल लेंगे और एक छुरी की मदद से बैगन की ये जो डंडी है इसको हम काट लेंगे। और इस समय ये बैगन बहुत ही गर्म है, तो बैगन की भरता बनाने से पहले इसको इस तरह से ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। बिल्कुल फ्रेश बैगन है। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से भरता बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं हाथों की मदद नहीं लूँगी क्योंकि इस समय बहुत गर्म है, तो इसलिए इस छुरी की मदद से ही मैं इस तरह बैगन को काट लगा दूँगी। बैगन अच्छी तरह सीज गया है, तो इसलिए बहुत ही आसानी से ये काट रही है। और ये बैगन को आप गरम गरम ही इस तरह से भरता बना लीजिए, नहीं तो ये अगर ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा सख्त हो सकती है। तो इसलिए आप गरम गरम ही इस तरह से इसको भरता बना लेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान भी हो जाएगा। तो आप हाथों की मदद से इस तरह भरता को बना लीजिए। जब बैगन ठंडी हो जाए, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और इसमें हम अब ऐड करेंगे एक बड़ा साइज का कटी हुई प्याज और देंगे बहुत सारे धनिया पत्ते। और इसमें हम और एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है सरसों का तेल। बिल्कुल 2 चम्मच भरकर सरसों का तेल लीजिए और देंगे स्वादानुसार नमक। सरसों का तेल देने से ये जो बैगन की भरता है बहुत ही टेस्टी बनती है। और हाथों की मदद से अच्छी तरह सारे चीज़ों को मिलाएंगे और ये जो हमारा बैगन की भरता है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसे आप फ्रेंड्स रोटी, पराठा, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में तो इतना टेस्टी है कि और किसी चीज़ को आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे ये बैगन की भरता खाने के बाद। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का रेसिपी आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर इसी तरह नई नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।